आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन 12 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन दिया गया है 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसके लिए हम लोग को याद रखना है MDH इज इक्वल टू MDH बाय वर्क। MDH देखिए एक मसाला का भी नाम होता है, तो ट्रिक से आप लोगों को याद भी रह जाएगा, ये क्लियर है। तो MDH बाय वर्क, MDH बाय वर्क, तो M क्या है, M मैन है, D से डे हो जाएगा और H से आवर हो जाएगा, W से वर्क हो जाएगा, क्लियर है। तो इस साइड में हम लोग को 1 1 लिख देना है और इस साइड में 2 लिख देना है। ये बन गया फॉर्मूला, क्लियर है। और इसी फॉर्मूला से ही क्वेश्चन सेकंड में सॉल्व होगा। तो देखिए 12 व्यक्ति है, तो मैन की जगह पे कितना लिखेंगे 12। एक कार्य के आधे को, तो काम कितना है, कोई भी काम है उसका आधा, तो आधा मतलब होता है 1/2, क्लियर है। आधा मतलब 1/2 या 0.5 कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम 1/2 लिख के चल रहे हैं। आधे को 9 दिन में पूरा कर सकते, तो डे के जगह पे कितना 9 दिन, और ये सब MDH लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई में है, क्लियर है। तो कितने व्यक्ति, यहाँ पे क्या पूछा गया, कितने व्यक्ति, तो मैन हम लोग को फाइंड करना है। समान कार्य को, ठीक है, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। समान कार्य को मतलब इधर पूरा कार्य, ठीक है। समान कार्य मतलब क्या, यहाँ पे लिखा गया है संपूर्ण। समान कार्य मतलब संपूर्ण पूरा काम को, तो ये आधा कर रहा था और ये क्या कर रहा है, पूरा काम। तो पूरा मतलब क्या, पूरा पूरी एक, ठीक है। जब भी पूरा काम लेंगे तो एक लिखेंगे हम लोग। तो पूरा काम को 6 दिन में कर रहा है, तो कितना आदमी चाहिए, बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 12 × 9, और ये डिवाइड में है तो ये ऊपर चल जाएगा। अब इधर वाला ये इधर अगर आएगा इक्वल टू के, 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इस बार में लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू M। अब 6 का टेबल में ये 2 बार में, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 2 18 2 36, तो 36 इज इक्वल टू M। तो कितना आदमी लगेगा, तो 36 आदमी, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हर साल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, तो ये जो टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्जाम्स में भी रिपीट कर सकता है, तो ये सब नोट करके जरूर रखिएगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसमें दिया गया है P/Q 5:6 है और R/Q 25:9 है, तो P/R का अनुपात क्या है। ऐसा क्वेश्चन 11 फरवरी में भी पूछा गया है, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके जरूर चेक करें। तो देख रहे हैं आप लोग खुद कि क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, क्लियर है। तो देखिए ये रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा है। तो देखिए इसमें दिया गया क्या, P/Q है और इसमें R/Q है, इसमें भी Q है और इसमें भी Q है, तो Q को हम लोग बीच में लिखेंगे और इधर P और इधर R, क्लियर है। तो PQR लिख देना है। अब P और Q का लिखाया गया 5 और 6, तो इसका मतलब क्या है, P की जगह पे 5 और Q की जगह पे 6। P की जगह पे 5 लिखेंगे और Q की जगह पे 6 लिखना है। रेशियो में है तो रेशियो में लिख देंगे। अब R/Q है 25:9, तो R के जगह पे देखिए R/Q है, तो R के जगह पे 25, तो R के जगह पे 25 और Q के जगह पे 9। अब इसको जिग जैग ऐसे कर देना है, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करने का मतलब क्या, 5 को 9 से मल्टीप्लाई, ऐसे करने से 5 से 9 को मल्टीप्लाई, फिर 6 को 9 से मल्टीप्लाई, फिर 6 को 25 से मल्टीप्लाई, तो 5 9 जा क्या हो जाएगा 45, फिर 6 9 जा 54, फिर 6 × 25 150, इतना हो जाएगा। अब पूछा क्या गया है, P/R का अनुपात, P का कितना हो गया 45 और R का कितना हो गया 150, इसी का रेशियो पूछा गया है। तो P और R का लिख देते हैं साइड में, 45 है और इसका 150 है, इसी का रेशियो पूछा गया है। अब देखिए कटेगा, 15 का टेबल में 3 बार में, 15 का टेबल में ये 10 बार में, तो 3:10, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इसमें दिया गया एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। ग्राफ से समझिए, ठीक है। एक त्रिभुज है, इसका रेशियो दिया गया है भुजाओं का 4 3 और 2। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजा वाली लंबाई क्या है, ठीक है। तो बड़ी भुजा किसका है 4 है, तो इसका लंबाई पूछा गया है, तो ये सब में x लगा देना है। तो हम लोग को पता है कि परिमाप मतलब क्या होता है, उसको समझिए, ठीक है। परिमाप 63 दिया गया है, तो परिमाप मतलब क्या होता है, ये दागी जितना है, सिंपल वर्ड में समझिए, ये दागी जितना है इसको जोड़ेंगे तो वही उसका परिमाप हो जाता है, एकदम सिंपल वर्ड में। ये जो दागी है इसका कुल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर है, ये क्या हो जाएगा इसका परिमाप। तो परिमाप बराबर
दिया गया है कितना 63 है, तो परिमाप क्या है, ये दागी का लंबाई का योगफल ही परिमाप होता है। तो कितना है 4x प्लस 2x प्लस 3x, सबको जोड़ दीजिए बराबर 63। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बड़ी भुजा बोला गया तो बड़ा भुजा कौन होगा, तो 4x का हो जाएगा, जिसका रेशियो ज़्यादा वही बड़ा हो जाएगा, छोटा बोलता तो 2x निकालते हैं। तो हम लोग को निकालना 4x है, क्लियर है। तो सॉल्व करिए, 4 और 2 6, 6 और 3 9, तो 9x इज इक्वल टू 63। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63/9, तो 9 7 जा 63, x का वैल्यू निकल के आ गया। तो हम लोग को निकालना क्या है बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कितना है 4x, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 7 आया, तो 4 7 जा 28, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर इसी में छोटा भुजा बोलता तो 2x हो जाता, 2 इंटू 7 14 हो जाता, क्लियर है। बड़ा भुजा के लिए 28 होगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, इसमें दिए गए दो संख्याओं 16 और 20 के महत्तम समावर्तव्य और लघुत्तम समावर्तव्य का अनुपात क्या है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा गया है। तो दो गो संख्या है, कितना कितना है 16 है और 20 है, इसका क्या पूछा गया है, तो महत्तम समावर्तव्य मतलब एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हम लोग ऐसे लिख के सॉल्व करते हैं, तो 16 1 जा 16 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, फिर ये 16 यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 4 जा 16। तो एचसीएफ हम लोग का क्या निकल के आ गया 4, इधर वाला एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का एचसीएफ कितना हुआ 4 हो गया। अब एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम किसका निकालेंगे, इसी का 16 और 20 का, यही दो गो संख्या है। तो देखिए ये दो को संख्या 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 4 जा 16 और 16 5 जा 80, तो 80 हो गया इसका एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो पूछा गया है, तो पहले एचसीएफ लिखना है फिर एलसीएम लिखना है। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यही है कि पहले क्या बोला गया है, तो पहले इसमें देखिए एचसीएफ पूछा गया है, एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात, तो पहले एचसीएफ लिखना है फिर एलसीएम लिखना है, फिर रेशियो कर देना है। तो एचसीएफ कितना आया 4 आया, तो 4 लिखना है, एलसीएम आया 80, तो 80 लिखना है और रेशियो कर देना है। तो 4 का टेबल में 1 बार में, 4 का टेबल में ये 20 बार में, तो 1:20, ठीक है, 1:20, ये आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इसमें दिया गया है नीचे दिए गए एक बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1 y2 y3 y4 y5 y6 तथा y7 के लिए व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाता है, ठीक है। मतलब व्यय है और राजस्व है, इसका रेशियो को दर्शाता है, और y1 y2 ये सब क्या है वर्ष है, क्लियर। तो अब चार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है ये चार्ट है, इसमें दिया गया, इसमें वर्ष का संख्या है, और यहाँ पे जो दिया गया पॉइंट में ये व्यय से राजस्व का रेशियो है, तो रेशियो के फॉर्म में नहीं दिया गया, ये पॉइंट के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग रेशियो में खुद कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है, मतलब किस साल लाभ जो है कम हुआ है, क्लियर है। न्यूनतम मतलब कम हुआ है, तो किस साल, तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो ऑप्शन सब देख लेते हैं। इसमें ऐसे ही दिया गया है, ए ऑप्शन में है y7 मतलब 7वां वर्ष में, तो 7वां वर्ष में रेशियो क्या है 0.96 है, क्लियर है। हम y7 के लिए निकाल रहे हैं, ये किसके लिए निकाल रहे हैं y7 के लिए। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया गया था, व्यय से राजस्व का रेशियो, तो व्यय है ये राजस्व है, क्लियर है, ये व्यय है ये राजस्व है। पहले व्यय बोला गया था इसीलिए पहले वाला व्यय लेना है, और सेकंड में क्या बोला गया था राजस्व, तो सेकंड वाला राजस्व लेना है। तो ये व्यय हो गया, ये राजस्व हो गया। तो टोटल इतना राजस्व था, इतना में से इतना खर्चा हो गया, ठीक है। इतना राजस्व में से इतना अगर खर्चा हो गया तो बचा कितना, बचत कितना हुआ, यहाँ पूछा ही गया है लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत, बचत नहीं लाभ कितना हुआ। इतना अगर व्यय हो गया है, इतना राजस्व में से इतना अगर खर्चा कर दिया तो लाभ कितना होगा, तो लाभ 4% होगा। 100 में से 96 अगर खर्चा हो गया तो 4 बचा, तो 4 क्या बचा, राजस्व मतलब क्या, टैक्स जो उसको मिला है, तो टैक्स मतलब क्या, उसको प्रॉफिट में ही है, 100% उसको मिला था, उसमें से 96% क्या किया व्यय कर दिया, खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 4%, क्लियर है। तो 4% क्या हो जाएगा लाभ होगा। तो y3 y4 के लिए अब देख लेते हैं। देखिए इसमें y1 से लेके y7 तक है, तो हम लोग बारी बारी से चाहते तो निकाल सकते थे, लेकिन इतना निकालेंगे क्यों, क्योंकि ऑप्शन में तो 4 ही क्वेश्चन रहेगा, तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। तो चौथा ऑप्शन में तो निर्धारित नहीं किया जा सकता लिखा हुआ है, मतलब हम लोग को 3 ही को निकालना है, क्लियर है। इसी तीनों में से कोई आंसर होगा या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्लियर। तो देखते हैं y4 के लिए, तो y4 के लिए कितना दिया गया है,
तो y4 के लिए 0.90 है, 0.90 है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। अब ये क्या है, ये व्यय है, व्यय मतलब क्या, खर्च, और ये राजस्व है। क्लियर? तो इतना खर्च कर दे रहा है राजस्व में से, तो 100 में से अगर 90 खर्च कर रहा है तो कितना होगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितना लाभ होगा, 10% प्रॉफिट हो जाएगा। अब y3 के लिए दिया गया है, तो y3 में देखिए कितना है, 0.84, तो y3 में दिया गया है 0.84। अब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100, ये हो जाएगा व्यय और ये हो जाएगा राजस्व। तो 100 में से अगर 84 वो खत्म कर दिया, खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना, 16 बचा होगा। तो 16% क्या हो जाएगा उसका, बचत या लाभ बोलिए। क्लियर है? तो अब पूछा क्या गया था, तो इसमें पूछा गया था लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है, किस साल में लाभ जो है कम हुआ था। तो देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसमें तो हम लोग लाभ निकाल ही सकते हैं परसेंट में। तो देखिए यहाँ पे 4% लाभ हुआ है, और y4 वर्ष में इसमें 10% हुआ है, और y3 वर्ष में कितना हुआ है, 16%। तो किस में कम है, तो इस वाला में कम है, 4% है। तो ये कौन सा वर्ष है, तो y7 वर्ष है। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, y7 वर्ष हो जाएगा। इसमें अगर ये पूछता कि लाभ अधिकतम किस वर्ष में हुआ है, तब y3 होता। क्लियर है? लाभ न्यूनतम किस वर्ष में हुआ है, तो लाभ न्यूनतम y7 वर्ष में हुआ है। तो हम लोग का आंसर y7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इसमें दिया गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो छूट कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो देखिए छूट जो हमेशा दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, जिसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। क्लियर है? और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से होता है। दो चीज माइंड में रखना है, छूट हमेशा अंकित मूल्य से मिलेगा और प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से होगा, यानी कि क्रय मूल्य से प्रॉफिट होगा। तो इसमें दिया क्या गया है, एक वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अंकित मूल्य जो है, मार्केट प्राइस जो है, वो क्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो इसको 100 मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो बेचा गया है, तो हम बोले कि बेचा गया, प्रॉफिट पे अगर बेचा गया या नुकसान पे बेचा गया, तो हम लोग किससे बेचेंगे, हम लोग कॉस्ट प्राइस से बेचेंगे। क्लियर है? तो कॉस्ट प्राइस 100 था और 20% का लाभ में बेचा गया है, तो इसका मतलब कितना होगा, सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। क्लियर है? 100 में खरीदा था और 20% का लाभ, मतलब 20 लाभ लिया, तो 120 में बेचा। तो छूट कितना परसेंट हुआ, तो देखिए मार्केट प्राइस मतलब क्या, अंकित मूल्य, मतलब छपा हुआ प्राइस, जो टैग लगा हुआ रहता है, प्राइस लिखा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। क्लियर है? तो अंकित मूल्य 160 है और 120 में बेच दिया, तो छूट कितना दिया, 160 रुपया। इसका मतलब क्या है, लिखा हुआ है उसमें दाम, और कितना में बेचा, 120 रुपये में बेचा। 160 रुपया लिखा हुआ है, लेकिन दे रहा है कितना में, 120 में, तो कितना छोड़ रहा है, 40 रुपया छोड़ रहा है। तो 40 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, कितना से दे रहा है, 160 में से दे रहा है। क्लियर है? 160 में से डिस्काउंट दे रहा है 40। इसको बस फ्रैक्शन बन गया, इसको भिन्न में परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये भिन्न है। क्लियर? 40/160 ये भिन्न है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये 4 बार में 16 और 4 से ये 25 बार में, तो 25% का क्या होगा, डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब 25% डिस्काउंट दिया। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, जिसको हम करेक्शन कर दिए, यहाँ 12 नहीं होके 15 होता है और यहाँ पे भी 12 ना होके 15 होता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट, यहाँ पाई चार्ट दिया गया है। पाई चार्ट, कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रिया J1 J2 इस तरह करके J7 में लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ठीक है, कार जो बनाया है इसका टाइम जितना लगा है, ठीक है, तो उसका परसेंट में दिया गया है कि कौन सा कार बनाने में कितना टाइम लगा है। क्लियर है? उसको परसेंट के रूप में दे दिया गया है, दर्शाता है एक कार बनाने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है। तो कार को बनाने में 1200 घंटे का समय लगता है। तो अब यहाँ पूछा क्या गया वो देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 1200 घंटा, ये क्या है, टोटल। ठीक है, टोटल कितना, 1200 घंटा लग रहा है, मतलब ये सब परसेंट को मिला के जितना होगा वो 1200 होगा। तो J2 तथा J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना प्रतिशत समय लगेगा, J2 और J5 में। तो J2 कितना है, तो J2 देखेंगे तो 15% है और J5 कितना है, 15% है।
कितना समय लगेगा, तो J2 15 और इधर 15, तो 30% हो जा रहा है, 30% का समय लग रहा है, 15% और 15%, 30% हो रहा है। क्लियर है, J2 में 15% और J5 में 15%, तो दोनों को मिलाएंगे तो कुल समय हो जाएगा, तो 15 और 15 30% लगेगा। तो किसका 30%, कुल तो लग रहा है कि 1200%, 1200 घंटा, 1200% नहीं, 1200 घंटा कुल लग रहा है, और उसमें से J2 और J5 का मिलाएंगे तो 30% हो रहा है, तो इसका 30% निकाल दीजिए। क्लियर है, तो 2 को 0 2 को 0 कट जाएगा, 12 या 36 और 1 0, 360 घंटा। ठीक है, तो 360 घंटा लगेगा J2 और J5 को मिल करके बनाने में, तो ये 360 हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब अगर यही चीज हम लोग ये दोनों लेके अगर कैलकुलेशन करते जैसा क्वेश्चन में दिया गया है, तो 12 और 12 कितना होता है, 24%, तो इसको हम लोग 24% निकाल लेते। क्लियर है, 24% जो भी हो जाएगा इसका वही उसका आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में वैसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन ये गलत ही है, क्वेश्चन ये गलत ही है। हम ये 15-15 लेके खुद से सॉल्व किए तो आंसर मैच कर रहा है। क्लियर, यानी कि यहाँ पे जो 12-12 दिया गया है, यहाँ 12-12 ना होके 15-15% होना चाहिए था। क्लियर है, दोनों को मिला के 30% होगा तो ही 360 आंसर आएगा, नहीं तो 360 आंसर नहीं आ सकता है। क्लियर है, अब क्वेश्चन में जो दिया गया है उस वैल्यू को अगर लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा। तो टोटल को हम लोग जब जोड़ेंगे, क्लियर है, टोटल को हम लोग जब जोड़ेंगे तो 94% आएगा, और यहाँ पे जो दिया गया है ये जो टोटल को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 100% होता है, हमेशा 100 ही होगा। क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक किया गया है। क्लियर है, मतलब इसमें मिसप्रिंट है, वो हो गया है। तो इसको हम लोग 94% अगर लेके सॉल्व करें तो कितना हो सकता है, देखिए, तो 94% इज इक्वल टू 1200 घंटा, तो कितना निकालना है, 12-12 24, तो 24% हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1200 ये नीचे चल जाएगा 94 और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 306.38 आएगा। क्लियर है, अब बोलिए कि इसको 94% इज इक्वल टू इतना क्यों लिखे, तो इसको भी हम लोग लिख के बना सकते थे वैसे, इतना है तो हम लोग क्या आएगा, 100% आएगा। ये सबको ऐड करेंगे ना, जब 15-15 भी इंक्लूड कर देंगे तो 100% आएगा, तो 100% इज इक्वल टू 1200। तो हम लोग को निकालना कितना है, तो 30% निकालना है, तो 30% इज इक्वल टू 1200 बटा में 100, और ये गुना में चल जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो 2 0 2 0 कट जाएगा, 12 36 360 ही ना आ रहा है, तो इतना क्यों करने जाएंगे, हम लोग को पता है ये 100% है, तो इसका डायरेक्टली निकाल लीजिए 30%, या फिर ऐसे सॉल्व करिए। क्लियर है, रूल तो ये दोनों सही है। क्लियर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन इतना ऑप्शन में नहीं है, समझ में आया, तो क्वेश्चन गलत है। 15 लेके अगर बनाएंगे तो इतना हम लोग का आंसर आ जाएगा 360। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इसमें दिया गया है एक लंबवृत्तीय शंकु है, तो शंकु पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो शंकु कुछ इस तरीके का होता है, ये इसका हाइट हो जाता है, ये इसका रेडियस हो जाता है। क्लियर है, ये हाइट और ये रेडियस। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक शंकु का आयतन दिया गया है इतना, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, जो कि हो जाता है 1/3 πr²h, और ये दिया गया हम लोगों को 1232 इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब। आयतन जो होता है वो हमेशा क्यूब में ही दिया रहेगा। क्लियर है, यदि शंकु की लंबाई इतना है, तो अब देखिए लंबाई दिया गया है, बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। ठीक है, लंबाई मतलब इसमें समझिए, लंबाई इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें ऊंचाई होगा। क्लियर है, तो जो ऊंचाई है उसी को यहाँ पे लंबाई करके बोला जा रहा है। क्लियर है, ऊंचाई को ही लंबाई बोला जा रहा है। इसको तो आप बोल सकते नहीं ये इतना लंबा है या इतना ऊंचा है, कुछ भी बोल सकते इसमें, तो लंबाई मतलब ही ऊंचाई यहाँ पे हो रहा है। ये कितना हो जाएगा 24, तो h इज इक्वल टू 24 हम लोग को दिया गया है। क्लियर है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इतना लंबाई बोला गया इसका मतलब क्या, इसका ऊंचाई ही दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पे रेडियस जो है उसका वैल्यू पूछा गया है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे h का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r² इंटू h की जगह पे 24 इज इक्वल टू 1232। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो r² इज इक्वल टू 1232, और इधर जो डिवाइड में है इक्वल टू किस पार में आएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 22 डिवाइड में चल जाएगा और 24 भी डिवाइड में चल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करिए तो देखिए ये कट जाएगा, 11 का टेबल में 2 बार में 22, 11 का टेबल में 1 बार में 11 और 1 बच गया, फिर 11 1 जा 11, 2 बच गया, 11 2 जा 22, फिर 2 का टेबल में इसको काटिए, 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 6 जा 12, अब फिर से ये कटेगा, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 7 r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 बचा है, r² इज इक्वल टू 7 इंटू 7 बचा, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7 इंटू 7,
तो r इजिकल टू रूट से इसको निकालेंगे तो दो में से एगो निकल के आ जाएगा, तो r कितना हो जाएगा 7, और सब सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया गया था क्यूब में, ये सेंटीमीटर में था तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।